ओके। अच्छा, इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस था, बिल्कुल थोड़ा सा डिटेल में ही बताइएगा, क्योंकि कोई भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा तो उससे पता चलना चाहिए कि कैसे कैसे इंटरव्यू में क्या क्या होता है और क्या क्या ये सर करना होता इंटरव्यू में है। तो ये सर हाँ। इंटरव्यू में तो सर मैं पहले भी 2 बार दे चुका था, तो मुझे कुछ अनुभव था सर। और कोर सब्जेक्ट को ध्यान रखा जाता है सर, जैसे मशीन में पूरी अच्छी से आपको कॉन्सेप्चुअल से होना चाहिए, और पावर सिस्टम अच्छी पकड़ होनी चाहिए, मेजरमेंट होनी चाहिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ज़्यादा डिजिटल वाले क्वेश्चन उससे पूछते नहीं इंटरव्यू में। और मतलब ये 5-6 पेपर्स पर अच्छे पकड़ होनी चाहिए सर। तो हमने भी यही किया था। मेन कोर जो सब्जेक्ट हमारा है, मशीन, पावर सिस्टम और मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये 5-6 पेपर को हमने सर अच्छा से पढ़ा, बुक से पढ़ा। जो नोट्स था सर, आपका भी नोट्स उस टाइम बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए, क्योंकि पावर सिस्टम का जो नोट्स, मैंने बहुत सारे नए डेटा हम नहीं पढ़ रखे थे। तो आपसे बहुत कुछ मतलब आपका नोट्स हम पढ़ रहे थे, तो वीडियो में बहुत फास्ट वीडियो उस टाइम देखे सर, क्योंकि टाइम भी नहीं था हमको। और बहुत वीडियो 2 का स्पीड ऐसे करके देखना पड़ा हमको। तो ये 6 पेपर पर पकड़ बहुत अच्छी करनी पड़ी थी, क्योंकि मुझे पता था, मैं 2 बार 3 बार पहले ही बाहर हो चुका था मेरिट से। तो मुझे पता था कि ज़्यादातर क्वेश्चंस मशीने पावर सिस्टम से आते हो। तो अच्छा। ये दोनों पर मैंने पकड़, हाँ, मशीन और पावर सिस्टम पर काफ़ी अच्छे पकड़ होना चाहिए सर। अगर इसमें आप रट के जाते हैं तो आप मेरिट बाहर हो जाओगे, क्योंकि वहां अच्छा। पर बहुत कंसेप्चुअल पूछते हैं। हम्म। तो मैं बहुत श्योर हूं कि पावर सिस्टम तो खासकर, वैसे तो मशीन भी, पर पावर सिस्टम तो खासकर बहुत हेल्प करी होगी। मैं बहुत 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 श्योर ज्यादा। हूँ। हाँ सर, बहुत ज्यादा। अच्छा, अब एक चीज बताइए, इंटरव्यू में जैसे जाते हैं तो क्या सिनेरियो क्या रहता है, मतलब चीजें क्या होती हैं, आपको क्या मतलब पेपर वेपर पे कुछ लिखना पड़ता है पहले, या सबमिट करना पड़ता है, या क्या क्या लिखना पड़ता है, फेवरेट सब्जेक्ट या कुछ, कितने लोग बैठे होते हैं, कैसे कैसे बैठे होते हैं, क्या आप पूछते हैं, पूछना थोड़ा थोड़ा सा वो चीज बताइए ताकि बच्चे का डर निकले कोई आगे जाए तो देने। ठीक सर। देखिए, डर की कोई बात नहीं, वहां पर बहुत ही कूल कर दिया। सबसे पहले तो आपको वेटिंग रखा, मतलब रूम पर वेट करने के लिए, जैसे एक बच्चा गया है उसके बाद आपको वेट करने के लिए कुछ टाइम रखा जाएगा। आपको आराम से बेल बजेगा, बेल के बाद आप एंट्री लोगे, जो भी है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोल के जाओगे। आपको आराम से एकदम, इंटरव्यूअर वाले जितने भी थे 8-9 थे, एकदम कूल कर देता है सर। पहले से सबका फोबिया होता है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आराम से वो कूल कर देता है, नॉर्मल एकदम पानी वानी पियाएगा अच्छा। आराम से। उसके बाद थोड़ा सा आपके घर के बारे में पूछेगा, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, एकदम आराम से इतने इजी इजी सवाल करेंगे, पापा क्या करते हैं, एकदम आपको कूल कर देता है वो। उसके बाद कितने आपको लोग बैठे रहते वही हैं? वाइट बोर्ड। कितने लोग बैठे रहते हैं? 9 8 से 9 थे सर मेरे में। 8 से 9 थे? हाँ, अच्छा। 8 से 9 पर्सन थे, एक बीच में चेयर था, और वो गोल से सर चारों पट्टी बैठे हुए थे, जिसमें ओके। 1-2 मैम रहती है, बाकी टीचर थे। ओके, तो आपसे पहले ही कोई चीज लिखवा ली जाती है क्या, मतलब इंट्रोडक्शन के तौर पे, ताकि वो आपके बारे में कुछ जाने, या फिर आपको तुरंत ही वही बताना होता है, या ऐसा कुछ है? नहीं, वो हम लोग का सर पहले जो फॉर्म होता है ना, फॉर्म फिलअप, उसमें उसके पास डेटा रहता है वो। तो आप ओके। जाते के साथ आपके बारे में वो मतलब रखे रहता है, कहाँ से, मतलब उसके पास रहता है वो परचेस। ठीक है। वो जो कॉपी रहता है वो पहले से रहता है उसके पास। तो जाने के बाद सिर्फ आपका पूछेगा बायोडाटा, 2 मिनट में पूछेगा। हम लोग से पूछा था कि 2 मिनट में आप अपना इंट्रो बताइए, ताकि फास्ट आपके बारे में बातचीत कर सके। हम्म। तो हमने इंट्रोडक्शन दिया था। फिर आपके एचआर राउंड में सर हमको थोड़ा सा एचआर राउंड चला था। क्या आपका हॉबी है, क्या बनना चाहते हैं आप, इस विभाग में ही क्यों आना चाहते हैं, अच्छा, और विभाग में क्यों नहीं जाना चाहें, तो आप आपने क्या यहाँ आकर जवाब के दिया आप इस क्या। चीज का कि आप बार्क में ही क्यों आना चाहते हैं? मैंने सर बोला था कि सर जब से मैंने डिप्लोमा करा था, मेरा एक ही चीज़ था सर, कि मैं कोई नए चीज़ पर काम करूं, और मैं सीनियर के साथ में, साइंटिस्ट के साथ में काम करूं, और मैं उससे कुछ गेन कर पाऊं, और ताकि उस विभाग के लिए हम कुछ अपना कुछ नया कर पाएं। तो उन्होंने बोला कि था कि ठीक है, आपको चांस दिया जाएगा तो जरूर मिलेगा। फिर हॉबी के बारे में पूछा था सर, क्या आपका हॉबी है। फिर फैमिली बैकग्राउंड पे ले गया, कैसे आप मतलब पापा क्या करते हैं, कैसे आप इतना एफर्ट लगाएं, और एग्जाम आपसे क्लियर हुआ या नहीं हुआ, थोड़ा सा ले आता है वो। और उसके बाद फिर आपका सिलेबस पर लेके चला है डायरेक्ट सर। वो फेवरेट सब्जेक्ट ही पूछते हैं वहाँ पे। अच्छा, पूछते हैं हाँ, फेवरेट सब्जेक्ट पूछते हैं कि आप अपना 5 सब्जेक्ट का नाम बताइए जिस पर आपको अच्छी तरह से पकड़ है। तो आपने 5 सब्जेक्ट पूछते हैं। टॉप पे क्या डाला आपने? मैंने टॉप पर सर मशीन डाला था, क्योंकि मेरी मशीन काफ़ी अच्छी थी सर, मतलब पकड़। उसके बाद पावर सिस्टम डाला था, और उसके बाद मेजरमेंट, और उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल, तब से सबसे लास्ट में सर हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को डाला था। ओके। लेकिन मेरे से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर गया ही नहीं। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये और बताइए कि जैसे फेवरेट सब्जेक्ट जब डालते हैं
तो क्या ऐसा कुछ है कि वो जो फेवरेट आप लिखोगे पहला दूसरा उसी पे जाएंगे या लास्ट तक, या वो हाँ बदल देते हैं अपना मूड? नहीं, 70% क्वेश्चन आपको जो टॉप 1 2 रहेगा ना उसी से करेंगे। 70% से 80% क्वेश्चन उसी से करेंगे वो, जो ओके आप टॉप में बताए हैं। ओके ओके। और वहीं से मेरे से तो मशीन हम टॉप पर रखे थे, लेकिन उन्हें पावर सिस्टम से स्टार्ट कर दिया। अच्छा मैंने मशीन मतलब। रखा था। हम्म। और डायरेक्ट हमसे पूछा था कि टीपीएस का थर्मल पावर प्लांट का आप लेआउट, वहां पे सर व्हाइट बोर्ड था और मार्कर थी। बैठने का टाइम ही नहीं दिया, मुश्किल से 1 1.5 मिनट बैठाया। और बाकी आपको जो भी करवाया सर वहां पर बोर्ड पर ले जाके करवाया वो। ग्रुप बोर्ड था बनवा के? और मार्कर था। हाँ बोर्ड पर ही, सामने बोर्ड था सर, मार्कर था। आपको बैठने का वो टाइम नहीं दिया, सिर्फ 2 मिनट से हमको बैठवाया। और उसके बाद जो भी बताना है, ओरल या तो लिखित, सब वहां पे जा करके बताइए। ओके अच्छा। एज ए टीचर आप पढ़ा रहे हैं ऐसे फील करवाया। ओके मतलब बोर्ड वहां पर था और आपसे, तो क्या कुछ, क्या न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं या फिर थ्योरेटिकल यस कंसेप्ट सर। भी? पहले हमको लेआउट तैयार किया था सर, थर्मल पावर प्लांट का, कि लेआउट तैयार, इसको लेआउट बनाइए। अच्छा। तो जैसे जैसे बना रहे हैं सर, वहीं से क्रॉस क्वेश्चन, जैसे मैंने सर, जैसे ही स्टार्टिंग में बनाया कि ये जो हैंडलिंग, मतलब स्टार्टिंग में कोयल हैंडलिंग प्लांट बनाया, तो हम्म। उसके बारे में बताया कि यहाँ पर क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने जब बनाने लगा तो फिर बॉयलर के बारे में आए। तो उसने मेरे से क्रॉस क्वेश्चन किया कि कौन सा बॉयलर हम ज्यादा यूज करते हैं। तो हमने उसके बताया था सर कि वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब दो होते हैं, लेकिन वाटर ट्यूब बॉयलर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो कारण पूछा कि कारण ऐसा क्या है, उसमें क्या डिसएडवांटेज रहा है। तो हमने उसको आंसर दिया था। फिर वहां से जैसे ही सर उसके बाद जो ट्रांसमिट किया, फिर वहीं पर आ गया कि इंडिया के अंदर 11 के भी तुम जनरेट क्यों किया था, इसका कारण बताइए। तो मैंने उसका आंसर दिया था सर 11 के भी का। फिर आगे पीछे बोला कि 11 के भी की अगर पहले हम जनरेट करें तो क्या समस्या है, और बाद में करें तो क्या दिक्कत है। फिर उसका भी हमने जवाब जवाब दिया। फिर लोड शेयरिंग के बारे में हमसे पूछा था कि अच्छा। लोड शेयरिंग कैसे करता है इसका। उस पर एक न्यूमेरिकल भी उसको मिटरवा करके न्यूमेरिकल दिया था कि एक न्यूमेरिकल लिखो और बताओ ज्यादा लोड कौन शेयर करेगा। 2 अल्टरनेटर दिया था पैरेलल में, ओके। और उसका पर यूनिट इम्पीडेंस दे दिया था, और रेटिंग। तो ये कितने मिनट चला लगभग? मेरा सर करीब 38 मिनट चला था मेरा सर इंटरव्यू। 38 मिनट? लिखता भी है सर, बाहर में नोट करता है जितना बजे एंट्री किए और जितना बजे आउट किए, वो बाहर में एक लिखने वाले पर्सन होते हैं, ओके। वो लिखते हैं आपके यहाँ। ठीक है, समझ गया, बड़ी काफी अपने डिटेल में बता दिया चीजें।